हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूपीएससी हिंदी। मैं योगेंद्र कुमार आपसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी ने इस एक महीने का काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन किया होगा। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था आपको, जो स्ट्रेटजीज़ बताई थी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फॉलो अप करना है। तो ये बेसिकली एक जो मैंने रिज्यूम किया क्लास, उस संदर्भ में एक वो है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माइंड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर कट, कि हमने क्या क्या सोचा था, क्या क्या करेंगे, है ना, कैसे कैसे बढ़ना है। तो उस संदर्भ में अब वीडियो है, और ये उन दोस्तों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जो पहली बार देख रहे हैं या फिर जो शुरू से नहीं देखे हैं वीडियो, और जो हो सकता है बीच में जुड़े हों, हो सकता है जिन लोगों को बाद में पता चला हो, है ना, कई कई तरह की समस्याएं हैं। कुछ दोस्तों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही थी, और जो आपके जो कॉमन डाउट्स हैं उनको मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वास्तव में हम सीसैट को लेकर कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? यानी कि अभी तक हमने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की, क्या सोच के किया, फिर हमने क्या समझ के ब्रेक दिया, है ना, जो भी चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ दोस्त उसके साथ कोप अप कर पाए हों, हो सकता है कुछ ने ना किया हो, है ना। तो ओवरऑल सबको कॉम्प्रहेंसिवली लेके, क्योंकि दोस्तों ओवरऑल हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि कैसे भी करके हम इसमें जो है अच्छे अच्छे नंबर से पास और क्लियर कर लें। क्लियर दोस्तों? यानी हमारा सीसैट जो है कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो उसी संदर्भ में ये वीडियो है, सीसैट फॉर अपकमिंग 50 डेज। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये समस्या हो रही थी, जैसे मैं देख पा रहा था बहुत सारे दोस्तों को। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वास्तव में प्रॉब्लम हो क्यों रही है। उनको प्लेलिस्ट, ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है, उसमें जैसे ये जो ये है सीसैट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो पता करने में लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप जब यूपीएससी हिंदी के चैनल पे जाएंगे यूट्यूब के, तो उस पर आप जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए सीसैट की क्लासेस। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली इसमें आप जब इंटर करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, लाइन बाय लाइन कैसे कैसे अपलोड की हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो उसको मैंने पूरा ऑलरेडी लाइन बाय लाइन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, जैसे आप में से जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं आपको बार बार हमेशा बोलता था कि आप 2 वीडियो जरूर देखें, 2 वीडियो जरूर देखें, है ना, याद होगा आपको। तो वो 2 वीडियो कौन से मैं बोल रहा था? एक वो जिसमें मैंने डिटेल सिलेबस की चर्चा की है, ठीक है, और दूसरा क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड्स एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड्स एनालिसिस। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको जो जरूर देखें, है ना, क्योंकि ये ऐसे वीडियोस हैं दोस्तों कि जो आपके एग्जाम के ट्रेंड को, पैटर्न को समझने में मदद करेंगे, ताकि जो आप इफर्ट लगा रहे हैं वो इफर्ट बेसिकली सही डायरेक्शन में हो, यानी कि कम से कम मेहनत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। क्लियर है दोस्तों? हमारा यही टारगेट भी होना चाहिए, यही हमारा मोटो भी होना चाहिए, और यही हमारी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? यानी कि मैं आपको जिस हद तक भी हेल्प कर पा रहा हूं, आप देखिए कि वास्तव में आप कितना इससे यील्ड कर पा रहे हैं, और आपकी जो पर्सनली जो कमियां हैं उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं, है ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्या एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन पे काम करना है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें जो मैंने शुरू किया था, है ना, तो उसमें देखिए लेक्चर 1 जो था वो ये था कि इसमें देखिए ट्रेंड्स एनालिसिस का है। तो बेसिकली ये जो है ना, इसमें मैंने ट्रेंड्स एनालिसिस एज वेल एज पीवाईक्यू डिस्कस किया है। क्लियर दोस्तों? यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का 2021 का। तो इसमें जो ये पहला वीडियो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ये जो ट्रेंड्स हैं उनकी चर्चा की है। ट्रेंड्स यानी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है ब्रीफ में, है ना, लोग क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं लोगों से, है ना, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इनिशियल फेजेस में, और भी चीज़ें। क्लियर दोस्तों? एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। तो इसमें जो है जब आप देखेंगे कि हमारा यूपीएससी का ट्रेंड कहाँ जा रहा है बेसिकली, है ना, तो जैसे अगर आप में जो लोग ऑलरेडी देखे होंगे तो उनको पता होगा कि मैथ्स, रीजनिंग, है ना, कॉम्प्रहेंशन, तो ये जो 3 सेक्शन हैं इनके वेटेज मैंने बताया थे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो फिर मैंने मैथ शुरू किया था, उसके पीछे का भी आपको रीज़न बताया था, है ना, क्योंकि ये लेंदी होता है और टाइम टेकिंग है, और चूंकि मैथ्स वगैरह क्या है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो जो अपना ह्यूमन माइंड है उसमें कंसोलिडेट होने के लिए फॉर्मूले वगैरह हो गए या फिर जो भी चीज़ आप सीखते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए होता है। क्लियर है? क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे रन करेंगे, रस करेंगे, तो वो चीज़ें खिचड़ी जैसे हैपेजाइडस वे में, है ना, वो गड़बड़ा जाता है मामला। तो कहने का मतलब बैलेंस वे में चलना है आपको, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जो दोस्त अभी शुरू कर रहे हैं वीडियो, जो दोस्त अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं दोस्तों, 50 डेज बहुत होता है। क्लियर है? बस आप अपने दिन का जो है, जिनको लगता है कि सीसैट पे काम करने की जरूरत है, बस आप अपने दिन का जो है 1 घंटा दे दीजिए, 1.5 घंटा, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट्स हो, है ना, उस हिसाब से। तो आप अपने आप देखेंगे कि कैसे आप आते आते डे बाय डे, यानी आपको हफ्ते 10 दिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा अपने आप। क्लियर दोस्तों?
तो इसी क्रम में जैसे मैंने चर्चा की थी, तो जैसे लेक्चर 1 हो गया, फिर लेक्चर 2 हो गया, तो इसमें जैसे देखिए PYQ कंटिन्यू है ना, ये सीसेट ट्रेंड्स एनालिसिस, ये लेक्चर 2, तो इसमें भी ऐसे मतलब अब यहाँ से जो है 5-6 लेक्चर हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो लेक्चर 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने ट्रेंड्स एनालिसिस चर्चा की हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो आपका ये दिख रहा होगा वीडियो हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ, ये कि सीसेट के लिए केवल ये कर लो कि ये जो टाइटल है ना, तो इसमें बेसिकली दोस्तों मैंने इसकी चर्चा की है कि आपका जो सिलेबस है, क्लियर दोस्तों, सिलेबस, क्योंकि आप में से जो दोस्त फॉर्म भरे होंगे, जो दोस्त नोटिफिकेशन देखे होंगे है ना यूपीएससी का बेसिकली, तो उसमें क्या है कि आप अगर सिलेबस देखेंगे और उस पर सीसेट के पोर्शन पे जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों, बस ऐसे 6 लाइन में ऐसे ब्रीफ में दे दिया है दिस। तो मैंने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना कि कैसे यूपीएससी ने दिया है। अब आप इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने बहुत हद तक सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आप सिलेबस से स्टिक रहिए, लेकिन सिलेबस ही केवल 6 पॉइंट में दिया तो कैसे स्टिक रहेंगे, है ना भाई, एग्जाम में क्या पूछा है। तो उसको मैंने थोड़ा सा जो है ईजी करने की कोशिश की अपनी तरफ से, तो इसको आप जरूर देखें, इससे आपको मदद मिलेगी कि वास्तव में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, है ना, उनसे वेरिएशन कैसे हो सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों, और ये जो मैंने PYQ डिस्कस किया है, इसमें बेसिकली आपको मैंने यही बताने की कोशिश की है कि जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ उसको बिना आए भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिकली लगा के। मान लीजिए किसी को नहीं आता है उसका आंसर कैसे होगा, तो आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट करके कुछ है ना, जो कॉमन सेंस टाइप की जो चीज़ें होती हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करके बस तुक्का मार के भिड़ा के लगा देने का। क्लियर दोस्तों, यानी लॉजिकल तुक्का। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद देखिए हम डे बाय डे 1 बाय 1 बढ़ते गए आगे। तो हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर घातांक एंड करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस वगैरह, फिर LCM HCF हो गया, फिर औसत वगैरह हो गया, है ना। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ हानि, फिर रेशियो प्रपोर्शन हो गया। मैंने आपको सब कुछ बताया। आप डिटेल में मैं आपको इसलिए बस ब्रीफ कर रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि जो दोस्त नए हैं उनको थोड़ा सा आसानी मिल जाए, अच्छा उनको मतलब वो लगे कि भाई वास्तव में चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर आपको लगता है, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, आपको लगता है कि ज़रूरत है, तो आप गो थ्रू इसके साथ हो जाइए। और साथ के साथ इसके साथ जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो मैंने उसमें बार बार एम्फेसाइज़ किया इस बात पे कि आपको PYQ जरूर लगाना है। क्लियर दोस्तों, यानी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो ठीक है, मान लीजिए आपको होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो ज़्यादा अगर वेटेज आप बोलेंगे तो मैं PYQ को दूंगा, क्योंकि इसके साथ आपका ऑलरेडी जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता चलेगा, और साथ के साथ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो इसमें एडिशनल होता है दोस्तों। क्लियर है, इसलिए आप PYQ जरूर लगाएं, ठीक है, बिना मिस किए आप PYQ जरूर लगाएं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब उसके बाद जैसे ये टाइम डिस्टेंस था, फिर अलजेब्रा वगैरह के कुछ चीज़ थे। मैंने लिखा भी है कि यूपी PCS स्पेशल, यानी कि इसमें UPSC में कम पूछे जाते हैं, UP PCS से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर सीरीज़ के प्रॉब्लम थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह का हो गया, बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, क्या है। तो बेसिकली दोस्तों जब आप ये वाला वीडियो देख लेंगे, ठीक है, ये जो सिलेबस, क्योंकि सिलेबस डिस्कस करना केवल सिलेबस से मतलब नहीं होता। जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में ये सिलेबस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों, आपके फंडामेंटल के लिए, है ना, कि आपकी जो चीज़ें क्लैरिटी होंगी वो कैसे होंगी, UPSC के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे वेरिएशन करते हैं, है ना। तो ये जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये वीडियो देखना चाहिए। 2 वीडियोज़ जो हैं ट्रेंड्स और सिलेबस के, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो अपना आने वाला 50-60 दिन है ना, जो UPSC के एग्ज़ाम है और UP PCS स्टेट के एग्ज़ाम है 5 जून और उसके बाद के जो हफ्ते में, है ना। तो कहने का मतलब, अब देखिए आपने मैथ्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, क्लियर है। तो जो दोस्त मान लीजिए नए जुड़े हैं, तो अब डिपेंड करता है कि किसकी क्या सिचुएशन है, बट मैं यही बोलूँगा आपको, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप नो डाउट आप मैथ से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं रीजनिंग लूँगा, फिर कंप्रहेंशन लूँगा, ठीक है। उसके बाद कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के हैं बेसिक वो देखने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए दोस्तों, कि जो आपने मैथ्स कवर कर लिया, क्लियर है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, जो भी आपके फॉर्मूले थे वो आप उसको कहीं लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्लियर दोस्तों। उसके बाद जब मैंने आपको लास्ट में वीडियो एक बनाया था 30 डे स्ट्रेटजी करके, है ना, जो मैंने आपको 30 दिन का ब्रेक दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो जो दोस्त फॉलो किए होंगे उनको लग रहा होगा कि वास्तव में आज वो किस पोजीशन पे हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अपने आप रहता है। और जो दोस्त नहीं भी किए होंगे तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, मतलब सर्टेनिटी मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास केवल CSAT नहीं है
और वो भी तब जब सीसेट केवल क्वालिफाइंग हो, तो लोग और भी ज़्यादा इसको मतलब जो सेल्फ मोटिवेशन होता है सीसेट को लेकर वो नहीं आ पाता है। बट आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत 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 ज़रूरी चीज़ें हैं कि मान लीजिए आप जीएस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका डिसाइड करता है कि आप मेंस देंगे कि नहीं देंगे, क्लियर है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप जीएस मान लीजिए बहुत डरते डरते कर भी लिए और लास्ट में आप जीएस में अच्छा परफॉर्म कर गए और आपने सीसेट को इतना नेगलेक्ट कर दिया, इतना नेगलेक्ट कर दिया कि उसकी वजह से अटक जाए, तो वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है तो आप केवल पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। आप केवल 15 मिनट 20 मिनट पीवाईक्यू लगाइए, बट लगाइए। उससे होता क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। आपको पीवाईक्यू लगाते समय मेन फोकस आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन लगा लिए, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि टाइम, ठीक है, जो टाइम है टाइम पे क्वेश्चन लगाना। क्योंकि दोस्तों अगर आपको मैं पेपर दे दूँ, ठीक है, या फिर आप खुद आपने देखा भी होगा, अपने जीवन में एहसास किया होगा, जो दोस्तों का ये पहला अटेम्प्ट ना होगा, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, तो जब भी आप पेपर दे के आते हैं और अगर आप कभी भी घर पे मिलाने की कोशिश कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे कि वास्तव में आप कितने ज़्यादा इफिशिएंटली उस पेपर को करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो है टाइम का प्रेशर नहीं होता, ठीक है। आपके ऊपर जो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जो होता है ना कि जो फोबिया होता है, डर, वो नहीं होता है, ठीक है। तो अपने आप आपका माइंड जो है एक अलग लेवल पे काम करता है और आप एक कंफर्ट जोन में करते जाते हैं और बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज ए ऑफिसर, एज ए एस्पायरेंट। आप कुछ भी लाइफ में कुछ भी काम करें तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका वहाँ पे टेम्परामेंट खराब हो गया तो आपके जो आप ये सोचिए कि आपकी जो मेहनत है, यानी कि जो भी आपने साल भर एकदम कड़ी तपस्या परिश्रम किया है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है कि वो फाइनल रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब अपने एंड से आप जरूर कोशिश कीजिए, ठीक है। लास्ट डे पे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं कहता हूँ कि अगर सपोज दैट मान लीजिए आपने बहुत तैयारी की, सब कुछ है, लेकिन लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मेरा तैयार नहीं सिलेबस, है ना, या फिर कैसे करेंगे, इतना इतना ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि डर बेसिकली लगना लाजमी होता है, क्योंकि जब आप वर्क कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि कहाँ पे कितनी कमियां रह गई, क्या चीज़ें मैंने छोड़ा है, क्या चीज़ें मैंने पढ़ रखा है ना, किस चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, किन चीज़ों पे नहीं की है मैंने, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ले दे के कहने का मतलब जब भी आपको ऐसा लगे तो कुछ मत सोचिए, आप अपना वर्क करते रहिए, पीवाईक्यू लगाते रहिए, ठीक है। जो भी आप लर्न करते रहिए, मैं कहता हूँ लास्ट डे तक आपने जो भी लर्न किया, ठीक है, आपने रिवाइज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आप जब एग्जाम में जाए तो आपका टेम्परामेंट केवल और केवल इतना होना चाहिए कि अपने को सब आता है, ठीक है, अपन एकदम चिल है, मस्त करके आने का, ठीक है। प्रेशर कोई नहीं लेने का। मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हैं, नहीं आ रहा है, लाइन बाय लाइन 5-6-10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आपको नहीं आ रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ आपको पहले क्वेश्चन शुरू किया और लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए, बस आप करते जाइए, जो हो रहा है करते जाइए। मैं कहता हूँ 20-25 क्वेश्चन भी हुआ, उसके बाद आप फिर आइए तुक्के पे, है ना, जो एलिमिनेशन टेक्निक हो गया और भी चीज़ें हो गई। कहने का मतलब सबके अपने अपने अप्रोच होते हैं, तो कहने का मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। मैं कहता हूँ भले ओवर कॉन्फिडेंस ही हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस उस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आप फर्जी तुक्का मार दें। क्लियर दोस्तों? मतलब ये कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर फियर ना रहे, ठीक है। भले आपकी तैयारी थोड़ी सी कम सही हो, लेकिन आप होता है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हिम्मत से काम लो, आप पार कर जाओगे। तो वो बात मैं कह रहा हूँ कि आप बस करते जाइए, नो डाउट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं बता रहा था कि जैसे मैथ्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न भी बताया था आपको, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है और ब्रॉड है ना, तो टाइम टेकिंग है और फॉर्मूले वगैरह कुछ हैं, है ना। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब वीडियो बना रहा था मैं, एक 1 बाय 1 करके आपके जो लेक्चर ले रहा था, तो उसमें आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको जो भी चीज़ें लगे हैं तो आप उसको नोट डाउन करते जाइए, अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब रीजनिंग की जब बात करेंगे तो रीजनिंग दोस्तों बेसिकली बहुत ही कॉमन सी अप्रोच होती है, यानी मेंटल एबिलिटी की बातें होती हैं, यानी, है ना। तो आप अपने कुछ इंटरप्रिटेशन करके, कुछ सोच के, है ना। तो कहने का मतलब जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि गांव शहर में जो बेसिकली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो आपने देखा होगा कि गांव के लोगों की जो लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, वो थोड़ा सा अच्छी होती है। यानी ब्लड रिलेशन हो गया और भी जो चीज़ें हो गई ना, चीज़ों को समझने की परख, वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आप आमतौर पे देखेंगे कि जैसे किसी का कोई किसी से रिश्ता वगैरह कुछ होता है तो वो बहुत अच्छे से कैचअप कर लेते हैं। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर में नहीं है, शहर में भी है, सब कुछ है, वर्क करने की बातें हैं। तो ये रीजनिंग भी बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इसको जब मैं पढ़ाऊंगा, कवर करेंगे, तो आप देखेंगे कि वास्तव में आप किस कंफर्ट जोन में, और लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन लेना भी नहीं चाहिए। इसीलिए रीजनिंग वगैरह भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद कंप्रहेंशन वगैरह देखेंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये सब देखेंगे। और उसके बाद हमारा दोस्तों फोकस क्या होना चाहिए, मैंने आपको बार बार बताया कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों।
तो आप में से ऑलमोस्ट सभी दोस्तों के पास PYQ का सेट होगा, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन तैयारी करें उनके पास डिजिटल फॉर्म में या फिर ऑफलाइन जैसे भी आपके पास हो, कहने का मतलब PYQ आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बस लास्ट 5 ईयर के, ठीक है, लास्ट 5 ईयर के PYQ आप जरूर लगाइए, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे होगा, ठीक है, आपके पास थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है मान लीजिए, तो कोई बात नहीं, आप PYQ लगाइए 5 साल का। आप 5 साल का PYQ इस पर्पज से लगाइए कि आप जो है इसमें सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, आप अपनी स्पीड भी मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 5 साल का PYQ लगाएंगे तो उसमें होता क्या है, बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस हो गई आपकी, ठीक है, और साथ के साथ क्या होता जाएगा पता है, आपका रिवीजन भी होता जाएगा, जो आपको चीज़ें आती है उसका रिवीजन भी होता जाएगा, और साथ के साथ जो है, साथ के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होता जाएगा। तो ये सारी जो आप देखेंगे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो PYQ के हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो जो फियर होता है, कहने का मतलब कभी कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत ब्राइट स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि फियर आ जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी कैसी भी हो, एग्जाम में आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाइए कि हाँ भाई अपने को आता है, अपन सब करते हैं, अपने बस जो पूछेगा करेंगे अपन, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन हो, स्यूडो मोटिवेशन। स्यूडो मोटिवेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हाँ अपन करके आएंगे, ठीक है, ये होना चाहिए जज्बा। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी झटके से चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो है जब प्रेशर में नहीं रहता है तो अपने आप वो बेटर वर्क करता है। क्लियर दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बोला था कि जब मान लीजिए मैं सेशन शुरू करूँगा, तो आने वाले वीडियो में जब मैं रीजनिंग से शुरू करूँगा तो उसके पहले आपके कुछ कॉमन डाउट्स लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके कॉमन डाउट्स हैं कुछ, है ना, मैथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं या फिर आपके कुछ हों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैं आने वाले किसी वीडियो में उसको बीच में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं रीजनिंग के साथ शुरू करूँगा और 1 बाय 1 करके इसको जो है शुरू कर देंगे। और फिर अपने जो मैंने आपको बताया कि ये जो कंप्रहेंशन वगैरह यानी बोधगम्यता और जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ना, ये सारी चीज़ें करके उसको कवर कर देंगे और कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी कवर कर दें। समझ रहे हैं दोस्तों? क्यों? क्योंकि इससे अपने को फ़ायदा क्या होगा कि भाई अपने को जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना कि अपन ने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी हमने पढ़ लिया है। अब मेन चीज़ क्या है, क्लैरिटी। तो क्लैरिटी कैसे आएगी दोस्तों? क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको मैथ्स पढ़ा दिया है ना, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आई या फिर समझ में आ गई, जो भी चीज़ें, कहने का मतलब, तो जब आप कोई भी चीज़ें पढ़ लेते हो तो उसकी कंप्लीहेंसी मतलब या उसकी जो पूर्णता की फीलिंग कब आएगी कि भाई हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गया, जब आप PYQ लगाओ और वो बहुत आसानी से बनने लगे, है ना, तब बहुत मज़ा आता है एकदम। जब आपका होता है ना मक्खन जैसे, मलाई जैसे चीज़ें चलने लगती है कि भाई आपने PYQ लगाया, कुछ भी क्वेश्चन आया फटाक से आपको ध्यान है कि ये इसका फॉर्मूला है, वो उसका है ना, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने पढ़ा था, फिर उसके बाद वर्क टाइम में ये मैंने पढ़ा था, वो किया था, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था रेशनल इरेशनल कैसे बड़ा छोटा, है ना, इकाई एकांक और जो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कि भाई इसके लास्ट डिजिट क्या आएगा, इसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आएगा, भाग देंगे तो क्या आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ें आपको रिकॉल फटाक से हो जानी चाहिए, तब थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि आप लाइन पे हैं, ठीक है। तो अब इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप PYQ जब लगाएंगे तो अपने आप चीज़ें आपकी क्लियर कट होती जाएंगी। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि आप PYQ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। इसके बाद आपके और क्या सुझाव है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि मैं जो भी आपके लिए कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है कितने अच्छे से, है ना, वो आप तक कितना बेनिफिशियल है। क्योंकि टाइम क्रूशियल है, तो आपको जो आपके GS के पोर्सन नो डाउट आपको उसको तो प्रायोरिटी देनी ही देनी पड़ेगी, बट आप CSAT को थोड़ा सा लेके चलें, ठीक है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे एक जो अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग आती है, फिर जो है ना प्रेशर आता है अननेसेसरी का कि कैसे कैसे हैंडल करेंगे, तो वो प्रेशर नहीं आएगा। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप अपने सुझाव जरूर डालें वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद जो आगे की रणनीतियाँ होंगी हमारी, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।